जी भाई, मुकीम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं मुकीम साहब? बढ़िया सर एकदम। सर मुस्लिम है अभी तक, क्या छोड़ दिया आपने भी? जी, छोड़ चुका हूँ। छोड़ चुके हैं, कभी छोड़ा आपने? 1 महीना हो गया। आपसे बात की अच्छा, थी मैंने उसके उसके पहले तक बाद। मुसलमान थे? जी, कितने मुसलमान थे, पक्के थे या 10 ग्राम थे? अरे सर हाफिज हूँ। हाफिज है, फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, सेकंड टाइम। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आपने स्टोरी बताई थी अपनी? नहीं, स्टोरी नहीं बताई थी, बस बात हुई थी मेरी उसी के बीच में कुछ। फिर आपसे डिस्कस हुआ था। फिर मैंने वीडियोस और देखे आपके, और जफर हेरिटिक का अच्छा, वीडियो। मतलब जब फिर फर्स्ट टाइम आए थे तब आप एक्स मुस्लिम नहीं हुए थे? नहीं। अच्छा अच्छा, जरा जरा कुछ सुना दे, कोई आयत कोई सूरा सुना दे जो नॉर्मल मुसलमान नहीं सुना सकते। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। और सुनाओ? जी, नहीं नहीं, काफी है इतना। तो मुकीम साहब, क्या 1 महीना पहले अगर आप इस्लाम का दिफा करने आए थे, फिर ऐसा क्या हो गया जो आपने इस्लाम छोड़ दिया 1 महीना पहले? जी सर, फिर वीडियोज़ देखे, किताबें खूब खुली, अच्छी तरीके से हम्म रिसर्च किया दिमाग को खोल के। तब हम्म पता चला कि हाँ, वाक़ई में हमें धोखे में रखा गया, सिर्फ़ ये डरा करके, अल्लाह का डर दिखा करके। और जब एक मैं एक्चुअली क्या था, सर मेरा हो सके तो नाम मत लेना, सिर्फ़ अंसारी बोल देना, अच्छा? आप ठीक। उधर से कुछ कहें मुझसे तो। तो मैं चलिए, इमामत भी मैं कर चुका। आपको आपका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ से। आपको समझना जी। चाहिए था ना कि आने के टाइम पे ही आप अपना ऑप्शन आता है ना उधर, अब्दुल अ, 1 रख देता हूँ आपका नाम। जी, जी, हाँ, ठीक है? आता है, बट मैंने सोचा हाँ, आप सही है, सही है। ओके सर। जी तो अब्दुल साहब, एक्चुअली क्या बोलिए। था, मैं जी, जी। तो मैं नमाज़ भी पढ़ाता था, तो मुझसे लोग क्वेश्चन करते थे इस तरीके के, जैसे आज आप ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं आज, तो कुछ लड़के इस तरीके के आते थे, उनके ख़यालात। मुझे ये लगता है गुमराह तो हर मुसलमान होने की तादाद पे होता है, लेकिन मौलाना हुँ, वही सँभाले था, अरे गुमराह हो जाओगे, तौबा करो, लंबी नमाज़ें पढ़ो, लंबे सजदे करो। मैं भी यही उनके लिए सजेस्ट करता था सर, हुँ, कि अरे नहीं, नहीं, बहुत ज़्यादा मामला खराब हो जाएगा। लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वही चुप कर दिया जाता है, वही डरा दिया जाता है, अल्लाह का खौफ दिखा दिया जाता है। हाँ, तो सही बात। मैं भी यही करता था। और आज जब मैंने सही तरीके से पढ़ा, देखा और उसको माइंड में दूसरी तरफ रख के किया, मुझे लगता है सर, अगर आपकी स्ट्रीम और ख़ास तौर से ज़फ़र हेटिक का वीडियो अगर जिसने सही तरीके से देख लिया माइंड खोल के, तो सबसे ज़्यादा हुँ, मौलाना ही लोग निकलेंगे। सबसे ज़्यादा क्या बात! मुल्ला मौलवी ही इस कल्ट से बाहर निकलेंगे। कल वाह मैंने भाई वाह! एक औरत को मैंने जब समझाया, क्यों मैं हाफ़िज़ हूँ, मैंने अपने तरीके से समझाया, क्योंकि हम मुसलमानों में लोग पढ़ते ही कहाँ हैं, लोग जानते ही नहीं है, वो बस उन्होंने जो सुना बस उतना ही पता है। और उनके लिए अगर हकीकत पता तो कहते हैं, तब ये ऊपर से ये एक वो लगा देते हैं कि आप कौन से तरीके से हो, आप लग रहा है देवबंदी हो शायद, उनकी किताब में लिखा हुआ है। मैंने कहा भैया ये देवबंदी और वो नहीं है, ये सारी किताबों में लिखा हुआ है। जब रसूलुल्लाह की हकीकत बताई जाती तो वो लोग मानने को बताया, तो कहने लगा हाँ, आप तो वही पढ़े लिखे हो, आप तो सही बता रहे होगे, आपको जानकारी है इस चीज़ की। हुँ, तो मेरी रोज़ाना 2-4 लोगों से डिस्कस होता है अब। कोशिश अरे करता हूँ वाह! अपने तरीके से समझाने की, लेकिन हाँ, यही है, मामला एक्स मुस्लिमों का है बड़ा क्रिटिकल सर। बिल्कुल, ये लोग बात तो सही है। मतलब छोड़ने के लिए तो समझ लो पूरा गाँव तैयार हो गया है सर। ऐसा समझो सर। बहुत खरा सही। मामला है। हम लोगों को तो सरकार की तरफ से कोई ना कोई ज़रिया इस तरीके का निकलना चाहिए, अलग से हमारे लिए आरक्षण होना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ। और मैं ये भी बताऊँ सर, मोमिन जो हैं हज़रात और ख़ास तौर से जो मौलाना उलमा लोग हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। वो भी अपनी हुँ, इसमें रह कर के भी। तो मैं सोचता हूँ सरकार ने अगर कोई भी अगर इन ऑफ़र दे दिया, तो ये लोग बहुत निकलेंगे सर। क्योंकि बिल्कुल। ये लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि ये नमाज़ें भी पूरी नहीं पढ़ते हैं सर। आधी-अधूरी नमाज़ें पढ़ के भागते हैं, जो लोग इमामत करते होते हैं, वो भी लोग। उन्हें पता होता है सारी चीज़ें कितनी क्या है, ये सब ऐसे ही। तो इसलिए अच्छा, मैं इसमें एक मुझे बात तो सिर्फ़ ऐड कर देता हूँ। देखिए, हमें कोई जी। नौकरी-वोकरी में आरक्षण नहीं चाहिए। मैं एक चीज़ यहाँ पे हुँ, क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैं खुद आरक्षण के खिलाफ हूँ। इन आरक्षण इन द जी। सेंस कि भाई
एजुकेशन तक जो स्टार्टिंग का एजुकेशन है आप वो फ्री रखिए। जो हम्म, लोग मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए आप एजुकेशन हम्म, फ्री रखिए, आप उनके लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, वहां तक मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन जो उसके बाद का जो खेल शुरू होता है कि भाई आप चूंकि एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं, इस वजह से आपको आपके मार्क्स कम है फिर भी आपको डॉक्टर की सीट मिल जा रही है या आपको दूसरी हम्म। सीट्स मिल जा रही है, तो ये मेरी राय है, इसको कोई गलत सेंस में नहीं लेना, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही, मैं आप इसके सही कह रहे हो भैया हाँ आप। इसके पक्ष में नहीं हूं। जो लोग डिजर्व करते हैं उनको वो चीज मिलनी चाहिए। हाँ, बेसिक मिलनी चाहिए, हाँ, फैसिलिटी जो ये है, बात अगर कोई गरीब है, कोई स्कूल नहीं जा सकता, स्कूल के अखराजात नहीं उठा सकता, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक लेवल पे उनके लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। इसमें मुझे कोई कोई इख्तलाफ नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे जाके आप जहां पे आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए, या जैसे आप ऐसी चीजें जो लोगों से जुड़ी हुई है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, यहाँ पे एक ऐसा इंसान जा रहा है जो डिजर्व नहीं करता है, जिसको आता ही नहीं है, तो वो जान बचाने की बजाय या अच्छा काम करने की बजाय वो और ज्यादा सत्यानाश कर देगा। तो मैं ये कहता हूं हमको हम्म। कोई ऐसा इस तरीके का एक्स मुस्लिमों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए हाँ, हाँ, सिक्योरिटी, और हाँ, ये सही है एक सर। प्रोटेक्शन लॉ लाया जाए। हम्म, नौकरी जो है वो एक इंसान उसके इसके कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको मिल जाए हम्म, किधर भी, वो काफी होगा। तो थैंक यू सो मच यार अब्दुल भाई। कुछ मेजर चीजें बताए, जो आप हाफिज थे, लोगों को यानी ये भी देते थे, हिदायत भी देते थे उनको, कुछ ऐसी चार पांच हम्म। चीजें बताए जो मेजरली आपको हिट करी आपके दिमाग में कि नहीं यार ये सही नहीं है, ये कल्ट है और ये कोई खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा मुझे जो लगा वो मसलक जो लगा हमारे लिए फिरका। हम्म। पहले तो मुझे फिरकाबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं पहले बहुत कट्टर बरेलवी था। फिर मैं हाँ। मतलब जो है दोनों को मानने लगा, मतलब अपने बरेलवी को कम और देवबंदियत को ज्यादा, कि वो लोग सही होते हैं, वो सिर्फ एक अल्लाह ताला को मानते हैं, बाकी रसूलुल्लाह की इज्जत करते हैं। लेकिन फिर उसमें भी गए तो उसमें ये कट्टरता थी, वो जो नॉन मुस्लिम उसके बहुत कट्टरवाद होते हैं, देवबंदी हजरात जो होते हैं, वहीं हम्म। तक मैं सहमत रहा। फिर जब तक ये चीजें मैंने देखी, और मैं जब सेकुलर थोड़ा सा मतलब गांव में पॉलिटिकल के हिसाब से जब मैं फील्ड में उतरा, तो फिर मेरे समझ में आया, मैंने अरे ये चीज कुछ नहीं, सारी बेकार है। क्योंकि एक हम्म। मौलाना ने मुझे ये बोला, तो मैं हाफिज था, मैंने पूछा यार मुझे जाना पड़ता है लोगों को मिलने के लिए, तो मुझे राम राम कहना पड़ता है, वो सॉरी सामने से राम राम कहते, तो मैं क्या जवाब दूं उसका? तो वो कहने हाँ। लगा कि राम राम की जगह मरा मरा कह दिया करो जवाब में उनको। अच्छा। मैंने कहा भाई अच्छा। ये क्या है? मतलब वो मुझे, मैंने फिर बाद में जब जहन दिमाग दौड़ाया, मैंने यार गलत बात है, वो इंसान मुझे रेस्पेक्ट कर रहा है, वो राम हाँ। राम कह रहा है या मुझे नमस्ते कर रहा है, तो वो रेस्पेक्ट, जैसे हम लोगों में तो सिर्फ आप खैर मुस्लिम रहे हो तो आपको ही पता है कि इन चीजों को कितना बुरा माना जाता है। तो जी। नमस्ते तक को बुरा मानते हैं हम लोग। अब जब मैं थोड़ा सा इस फील्ड में उतरा, मैं लोगों से मिला जुला, तो पता चला मैंने यार ये तो गलत है कि कोई इंसान हमें इज्जत दे रहा है, हम सब सलाम करते हैं तो सामने वाला हमें इज्जत से वालेकुम अस्सलाम कहता है, तो इसी तरीके से ये लोग हमें नमस्ते कह रहे हैं और हम उसके लिए इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करें, यानी हम उसे धोखा दें। मैंने यार ये तो गलत है। इस तरीके की कुछ चीजें मैंने रिपीट में फिर मौलाना से क्वेश्चन किए, उनके उनके अनाप शनाप जवाब। फिर मैं खुद एक हाफिज हूँ, तो मुझे उनको समझ में नहीं आते, मैं उनको मानता ही नहीं था। वो लोग मेरे खिलाफ होने लग गए हल्के हल्के, जब वो खिलाफ होने लग गए तो फिर और भी ज्यादा मेरे अंदर ये चीजें आने लगी, मैं हिंदुओं से मिलने जुलने लगा, वो लोग और भी ज्यादा मेरे खिलाफ हो गए। फिर जब तक के हम्म। ये वीडियोस वगैरह मैंने आपके देखे, फिर मैंने कहा यार मुझे लग रहा है मैं सही जगह पर हूँ, ये लोग गड़बड़ में कर रखे हैं। फिर हम्म। आपसे भी मेरी बात हुई थी, आपसे डिस्कस की मैंने, फिर और भी ज्यादा दिमाग सही तरीके से खोला मैंने, और वो जो भूत था वो वाला रसूलुल्लाह वाला भूत को अगर हटा दिया जिसने, फिर समझ लो वो तुरंत छोड़ देगा। अगर रसूलुल्लाह वाला बिल्कुल भूत चढ़ा हुआ है तो वो छोड़ने वाला नहीं है सर। मुश्किल हो जाती है। रसूलुल्लाह का भूत, हाँ, मुश्किल हो जाती है। रसूलुल्लाह वाला भूत सबसे पहले उतरना चाहिए, क्योंकि रसूल अल्लाह का तो भूत तो बहुत जल्दी उतर जाता है इंसान के उसमें, लेकिन रसूलुल्लाह का भूत नहीं उतरता, क्योंकि वो बचपन से भरा जाता है। बड़ा मतलब अल्लाह का तो कम भरा जाता है, रसूलुल्लाह का ज्यादा भरा जाता है। तो वो भूत सही। बड़ा मुश्किल से उतरा सर मेरे जहन से। मैंने कहा चलो भाई निकल तो गया, वरना तो डर डर सा लग रहा था। हाँ। लेकिन सर परेशानियां बहुत उठाना पड़ रही है।
हाँ, ये तो बात है, बहुत परेशानियां तो आती है प्यारे भाई, लेकिन जो जहनी तौर पे आप काफी रिलैक्स फील हाँ, करते होंगे, वो जो हाँ, जन्नत ज़हनी तौर का पे तो लालच सर है, कोई जहन्नम टेंशन का नहीं डर है है, वो। कब्र का हाँ, अजाब है, जी, ये जी। सारी चीजों से आप फ्री हो कल गए हैं। जी, बिल्कुल। और कल मैंने एक औरत के लिए समझाया तो उसने भी यही मुझे जवाब दिया कि तुम कौन हो? तुम देवबंदी की किताब तो नहीं पढ़ते हो? मैंने देवबंदी वगैरह की ये क्या है? मैंने कि मैं तो कुरान का हवाला दे रहा हूँ। और सौरभ को मैंने जब समझाया अकेले में बैठ के तो वो इतनी जल्दी उसके समझ में आ गई बात। मैंने वही चीज़ रसूलुल्लाह की और हज़रत आयशा और हज़रत खदीजतुल कुबरा की जो बातें और हज़रत ज़ैद बिन हारिस और उनकी बीवी हज़रत ज़ैनब की जब मैंने मिसाल देके समझाया, मैंने इस तरीके से वो नौकरी करते थे, फिर उन्होंने इस तरीके से उनको सेट कर लिया और फिर उनसे शादी कर ली। भई ये कौन हम्म, दौलतमंद औरत से शादी नहीं करेगा? तो मैंने उन्होंने क्या मतलब जो है एहसान किया कि विधवा से या उससे बेवा से शादी करो, उन्होंने तो दौलत से शादी तो हाँ यार, बेनिफिट बात था तो सही कह उसमें। रहे हो तुम। मैंने उनको बेनिफिट। बेनिफिट था। भाई आज के वक्त में कौन सा ऐसा वो थे बहुत गरीब उससे कि उनके माँ बाप खत्म हो चुके थे, उनके चचा जात के यहाँ पल रहे थे, उन्होंने उनके यहाँ जाके नौकरी पे लगा दिया। उससे तुम्हें समझ में आ गई भाई उस औरत तक की। फिर मैंने उसको समझा, मैंने सही। औरतों का क्या मकाम है इस्लाम में? मैंने कौन ये औरतों को जो सबसे ज्यादा नीचे स्तर पे रखा हुआ है वो कौन है? तो कहने लगा हाँ, कहने लगी तुरंत कि हाँ इस्लाम है। उसने अपने मुंह से बोल दिया एकदम। मैंने हाँ, यानी कि रसूलुल्लाह वाला भूत सबसे पहले उतारना है इंसान मुसलमानों के हम्म। जहन में। और वो भी बड़े, अगर आपने ज्यादा लोगों में बात की तब तो वो तुम्हारा भूत उतार देंगे सर। अकेले में ही हाँ, बात वो तो है। करके समझा सकते हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आप जो है बड़ा वो बड़ा अपना ख़्याल रखिएगा प्यारे भाई अब्दुल भाई, क्योंकि है जी, ना, जी। ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती है। जी, मैं बहुत तो बहुत ही मैं शुरू में थोड़ा-सा मैंने क्वेश्चन किए थे बट मुझे परेशानियाँ बहुत सारी लोगों को पता चल गया और मेरा तो समझ लो बैकआउट तक करने की प्लान था। जी। और फिर मैं हल्का-सा मैंने लोगों में मतलब इस तरीके के वो किया कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा-सा बस क्वेश्चन थे मेरे, लेकिन ऐसा नहीं है। हुँ। अब मेरे समझ में आया कि हमें अंदर-अंदर काम करना पड़ेगा, चुपके-चुपके काम करना पड़ेगा, हल्के-हल्के करके काम करना पड़ेगा। और लेकिन मामला ये खुल के आने में मामला बहुत खराब है सर। जी, जी, बिल्कुल, आप जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको हमारी शुभकामनाएँ। और इन केस कभी आपको मैं ऐसा हर लगे मैं कि जी, जी। जी, मौलाना की वीडियोज़ वगैरह जो भी मैं देखता हूँ, सबसे ज़्यादा कमेंट में समझ लो सबसे ज़्यादा आपका नाम और ज़फ़र एडिट का नाम लिखता हूँ मैं और मैं कहता हूँ इनका वीडियो दो, इनके जवाब दो भाई जाके। मौलाना लोगों को मैं तो करता रहता हूँ कि मेरे पास वीडियोज़ हम लोग वही देखते हैं मौलाना मुस्लिम लोग तो ज़्यादातर तो वही वीडियोज़ हमारे पास आती है यूट्यूब में। तो सही। वो सारे वीडियो में हर मैं कमेंट में लिखता हूँ। मैं समझ लो पूरा दिन चैट में आपका नाम और ज़फ़र एडिट का नाम लिखता हूँ। क्योंकि अगर जिसने ज़फ़र एडिट का वीडियो देख लिया सर, तो 101% सर अगर उसने सही तरीके से 2-1 वीडियो देख लिए, तो वो छोड़ देगा, आराम से निकल जाएगा। क्या बात है! बहुत अगर उसने ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और चूँकि ज़फ़र साहब के जो वीडियोज़ हैं, वो शॉर्ट होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं, जी, तो और हुँ, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड भी वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो कई सारे लोग जो है ज़फ़र की वीडियोज़ देखते हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाता है। उसके बाद फिर अगर कोई बचा-कुचा किसी का डाउट है, तो हमारी स्ट्रीम में आके, हमारी जी, स्ट्रीम्स वो देख आप के, लाइव यहाँ पे डिस्कशन देख के, डिबेट्स देख के, उसका ज़हन और खुल जाता है। जी, तो बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन अब्दुल साहब, और अब्दुल साहब के लिए जो है एक-एक गुलाब का फूल आप भेज दें। हाफ़िज़ कुरान थे, इन्होंने रट्टा मारा हुआ था कुरान का अपना। ज़ाहिर-सी बात है, इन्होंने सर मैं कारी साल अपने निक किरात का कोर्स किया हूँ सर, मैं कारी भी था। अरे वाह! देखिए, तो ये अगर कारी, हाफ़िज़, मौलाना अगर निकल रहे हैं इस्लाम से, तो यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखिए कितने सारे गुलाब आपको आ रहे हैं। थैंक थैंक यू सो मच अब्दुल भाई, ख़्याल रखिएगा अपना। वेलकम सर, थैंक यू। चलिए।